फजीलत ये रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से कलाम किया और पैगंबरों को इस अम्र के लिए चुना जिनके जरिए इंसानियत पर हक का पैगाम वाज़ेह किया गया। अल्लाह ने जिन लोगों को इस अजीम काम के लिए माबूस किया उसमें एक जलीलुल कद्र हस्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें कौमे बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक पैगंबर के तौर पर चुना और उन पर हक वाज़ेह किया, वो एक गैर मामूली वाक़या था। ये वो वाक़या था जब आपने कोहे तूर पर तजल्ली देखी। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाक़या की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, और जब पहुंचा मूसा हमारे वादे पर और कलाम किया उससे, उसके रब ने बोला, ऐ मेरे रब, तू मुझको दिखा कि मैं तुझको देखूं। फरमाया, तू मुझको हरगिज न देख सकेगा, लेकिन तू देखता रह पहाड़ की तरफ। अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तू मुझको देख लेगा। फिर जब तजल्ली की उसके रब ने पहाड़ की तरफ, तो गिर पड़ा मूसा बेहोश होकर। फिर जब होश में आया तो बोला, तेरी जात पाक है, मैंने तौबा की तेरी तरफ और मैं सबसे पहले यकीन लाया। दरअसल कोहे तूर मिस्र की वादी में मौजूद एक पहाड़ है जहां अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई थी। इस तजल्ली के नूर के सबब उस पहाड़ की सख्त और अजीम चट्टानें टुकड़ों में बट गई। यही वो मकाम है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बर्रा रास्त कलाम किया। वाक़या कुछ यूं है कि जब अल्लाह ने बनी इसराइल पर रहम किया और वो मिस्रियों की गुलामी से निजात पाकर वहां से निकले, तो वादी सीना में बनी इसराइल ने पड़ाव डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी वादी में अपने कबीले को आबाद किया। आप रोजाना कोहे तूर के चोटी पर तशरीफ ले जाते थे और अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहते, यहाँ तक कि आपको ये ख्वाहिश हुई कि खालिके कायनात का दीदार करें। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये फरियाद की कि वो अपने खालिक को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने उनसे कहा कि ऐ मूसा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत फरियाद और ख्वाहिश की। आखिर एक रोज जब आप इस पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने अपनी नूर की जरा सी तजल्ली जाहिर की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के पास नूर की तजल्ली दिखाई दी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का पालने वाला। फिर क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके और गश खाकर गिर पड़े। कोहे तूर इस नूर की हैबत से जलकर सया हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों तक उसी जगह बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो आप उस पहाड़ से नीचे आए। लोगों ने देखा कि आपके अंदर एक गैर मामूली तब्दीली आ गई थी। आपका चेहरा बेहद नूरानी हो गया था, इस हद तक कि कोई आपकी तरफ मुसलसल देख भी नहीं पा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह बहुत तेज हो गई थी। आंखों में एक जलाल था कि देखने वाले का वजूद कांप जाता। ये सब उस नूर की तजल्ली का नतीजा था।